सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद जो है आपका जो भी डिसीजन बनेगा इसके ऊपर, जो मैं आपसे पूछूंगा, जो भी डिसीजन रहेगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि आप जो हैं अवेयर हो या फिर बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जिस भी इलाके में, जिस भी शहर में, जिस भी गली में, जिस भी मकान में रहते हैं उसके आसपास का हमें एक तरीके से पूरा नॉलेज होता है कि आसपास में जो है अगर इतना ही बड़ा फ्लैट लेना है, 2 BHK का लेना है, 3 BHK का लेना है तो कितने का मिलता होगा, फुली फर्निश्ड कितने का मिलता है, नॉन फर्निश्ड जो है वो कितने का मिलता है, और सिंपल रूम वगैरह होते हैं वो कितने का मिलता है, पीजी में क्या रेंट चल रहा है, हॉस्टल में क्या रेंट चल रहा है, लगभग आइडिया होता है। अगर आपका खुद का मकान है तो भी आइडिया होगा भाई कि आप रेंट पर लगाओगे अपने रूम को किसी को, तो आपको आइडिया रहता है कि भाई इतने इतने में रेंट पर लगता है। अगर आप एक किराएदार हो तो भी आपको आइडिया रहता है कि भाई कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे होता रहता है ना किराए के मकान में। तो ऐसे में जो है सभी को एक तरीके से आसपास का आइडिया रहता है कि कितने क्या रेंट चल रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ जो है एक स्कैम चल रहा है, इसीलिए पहले पूछ रहा हूँ। मान लीजिए 2 BHK का फ्लैट जो कि आपके हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये में नॉन फर्निश्ड मिलता है आपके एरिया में, और मान लीजिए आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर OLX या फिर 99 एकर्स पर ये देखते हो कि 10 से 12 हज़ार के आसपास में ही जो है ये इसी अमाउंट में आपको आपके एरिया में जो आप सोच रहे थे उससे बढ़िया एरिया में, जहां आपके आसपास में जो बहुत बढ़िया एरिया हो, जो कि बहुत ही फेमस एरिया हो, वहां पर तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई इतने सस्ते में मिलेगा। वहां पर मात्र 10 से 12 हज़ार में वो भी फुली फर्निश्ड फ्लैट मिल रहा है। तो क्या आप डायरेक्टली जो है उस दिए हुए नंबर पर कॉल करके उससे बात करने लगोगे, या फिर वहाँ पर आप 1 मिनट के लिए सोचोगे कि ये स्कैम भी हो सकता है? दरअसल ऐसा ही कुछ स्कैम चल रहा है दोस्तों, इसीलिए तो अवेयरनेस की वीडियो बनाया हूँ। 99acres.com और OLX जैसी प्लेटफॉर्म पर जो है लोगों के साथ ठगी किया जा रहा है, घर को किराए पर देने के नाम पर। स्कैमर्स जो हैं खुद को आर्मी ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर ये वो बताते हैं कि हम जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए हैं, हमारा घर वहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, फुली फर्निश्ड है। बाकायदा वो वीडियो तक लोगों को भेज रहे हैं, विक्टिम को वीडियो तक भेजा जाता है घर का कि देखो ये सभी सामान सहित मिलेगा। फुली फर्निश्ड में क्या होता है भाई, बेड, टीवी, AC, पंखा, बल्ब, और वॉशिंग मशीन है तो वो, फ्रिज है तो वो, गीज़र है तो वो सभी मिल जाता है यूज़ करने के लिए। और किराया 10-12 हज़ार, 15 हज़ार में 2 BHK, 3 BHK, वो भी प्राइम लोकेशन में, मतलब जहाँ का आपने सोचा नहीं कि भाई वहाँ कभी हम मतलब किराए पर इतने सस्ते में ले सकते हैं, वहाँ पर आपको इतना सस्ते में। और स्कैमर्स जो हैं इस तरीके की चीज़ें करके लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, इसीलिए मैंने अवेयरनेस की वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। ये स्कैम जो है सिर्फ किराएदार के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि मकान मालिक के साथ भी किया जा रहा है। स्कैमर्स जो हैं कभी मकान मालिक बन जाता है तो कभी किराएदार, दोनों का स्कैम अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। अगर आप एक मकान मालिक हैं तो पहले ध्यान से सुन लीजिए। आपको कुछ ऐसे लोग कांटेक्ट करेगा जो कि बहुत ही अर्जेंसी दिखाएगा कि उसे आपका फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, आपका घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, उसे किराए पर लेना है, ये लेना है, वो लेना है। पहले तो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, चाहे वो फ़ोन कॉल मीन्स व्हाट्सअप वॉइस कॉल की बात कर रहा हूँ। और उस दौरान जो है वो आपसे आपके घर का, आपके फ्लैट का, जो भी आप किराए पर लगाए हुए हो उसके बारे में जानकारी लेगा कि सर मैं अकेला रहता हूँ या फिर ये, या फिर मेरी फैमिली रहती है, जो भी मतलब बात करके एकदम रियल पर्सनैलिटी अपना शो करेगा। उसके बाद जो है वो आपसे कहेगा कि इस डील को फाइनल करते हैं, मुझे आपका घर लेना है और ऐसे में जो है मैं अगले हफ्ते आकर के जो है उसमें सामान शिफ्ट कर दूंगा, ये वो इस तरीके की बातें करेगा। और स्कैमर्स जो हैं और भी ज़्यादा ट्रस्ट हासिल करने के लिए जो है मकान मालिक से उसके उस जो भी फ्लैट या मकान जो भी उसने रेंट पर लगाना है उसका वीडियो वगैरह मंगवा लेता है, फ़ोटो वगैरह मंगा लेता है। उसके बाद कुछ फेक अपनी ID वगैरह भेजता है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, मतलब किसी और का या फिर फेक बना हुआ, उसको भेज करके जो है वो उस डील को क्लोज़ करने की बात करता है। ऐसे में कोई भी मकान मालिक रहेगा तो वो क्या कहेगा कि भाई बयाना दे दो पहले, है ना, एडवांस या एग्रीमेंट के इतने पैसे, ये वो। तो जैसे ही ये मकान मालिक सामने से ये ऑफ़र करेगा कि भाई इतने इतने पैसे लगेंगे, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा 1 साल का, या फिर बयाना दे दो पहले, या जो भी कोई भी मकान मालिक कहता है ना भाई, तो इसी बात का जो है ये स्कैमर इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही ये मकान मालिक इसे बोलता है कि भाई इतने इतने पैसे लगेंगे पहले, स्कैमर जो है हाँ कर देता है। और ऐसे में स्कैमर जो है गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम जो भी वो मकान मालिक यूज़ कर रहा है उसे पूछ करके उसके बाद जो है उसके नंबर पर वो रिक्वेस्ट मनी वाला ऑप्शन भेज देता है, और वो सेम अमाउंट का। ऐसे में अगर
मकान मालिक जो हैं अगर वो चालाक हैं, वो अवेयर हैं, इस स्कैम के बारे में जानता है, तो ऐसे में उसके साथ स्कैम नहीं होता है। अगर वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है तो ऐसे में वो देखेगा कि अमाउंट लिखा हुआ है और स्कैमर ऑन कॉल रहेगा। वो कहता है कि उसमें आप जो है रिसीव करने के लिए वहाँ पर पिन डालिए, ये वो बोल करके उससे वो स्कैम कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, कभी भी कोई अमाउंट को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी आपको पैसा भेज रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा स्कैम की बात कर लेते हैं, जिसमें कि स्कैमर खुद को मकान मालिक इंट्रोड्यूस करके विक्टिम के साथ जो है स्कैम कर रहा है। और ये स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। 99acres.com पर, OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर, क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस स्कैम में जो है स्कैमर्स विक्टिम को ये बताता है कि वो गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय हैं, या फिर सिंपल बोलूँ तो आर्मी ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर खुद को बताता है, या फिर वो कोई बड़े पोस्ट पर बताता है, जैसे कि डॉक्टर हैं लेकिन बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, कुछ भी ऐसा। और वो कहता है कि उसका जो है ट्रांसफ़र हाल ही में हो गया है। तो ऐसे में जो है उसका फ्लैट खाली पड़ा हुआ है लेकिन फुली फर्निश्ड है, यानी कि उसमें बेड, टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, पंखा, लाइट, बल्ब जो भी होता है यार, गीज़र वगैरह सभी चीज़ें लगी हुई हैं। और उसका वो वीडियो कहीं से हासिल करके जो है उसे भेजता है, कहता है कि देख लो इस तरीके का रूम का देखने में है। और वो जो वीडियो जो भी विक्टिम देखता है वो बहुत ज़्यादा उससे आकर्षित हो जाता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं 10-12 हज़ार में 2 BHK 3 BHK फ्लैट का, वो भी इस प्राइम लोकेशन में, क्योंकि इन लोगों के एडवर्टाइजमेंट होते हैं एकदम प्राइम लोकेशन में। ऐसे में जो है वो अर्जेंसी क्रिएट करता है। वो स्कैमर कहता है विक्टिम को कि देखो इस फ्लैट के लिए ना मेरी और लोगों से भी बातचीत चल रही है, अगर आपको जो है ये पसंद आ रहा है तो ऐसे में आप आकर के देख लो, लेकिन पता नहीं उस टाइम तक जो है ये फ्लैट रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए आप पहले कुछ टोकन अमाउंट, कुछ बयाना जिसे कहते हैं, बयाना जमा कर दो, कुछ एडवांस दे दो, जो भी समझो आप। और इस दौरान जो है वो कुछ अमाउंट की डिमांड करता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए स्कैमर ने जो है 12-13 हज़ार में कोई 2 BHK फ्लैट फुली फर्निश्ड को एडवर्टाइजमेंट पर डाला हुआ था, तो ऐसे में स्कैमर जो है 2-4 हज़ार रुपये की डिमांड करेगा, प्लस में वो एग्रीमेंट के नाम पर, एग्रीमेंट पेपर्स बनेगा उसके नाम पर भी अलग से पैसे की डिमांड करेगा। और जो लोग भी इस स्कैम को लेकर के अवेयर नहीं हैं, मान लीजिए जो विक्टिम है जिसको ये उस तरीके की वीडियोस भेज रहा है कि देखो घर में ये सामान है, ये रहा फ्लैट, ये ऐसा है वैसा, ये प्राइम लोकेशन पे है, ये वो, अगर उसको सच में नीड होगा, अगर वो इस स्कैम को लेकर के अवेयर नहीं है, तो ऐसे में वो उस स्कैमर की बातों में आने लगेगा और स्कैमर के बताए अनुसार उसके खाते में शायद पैसा भी भेज देगा। और इसके बाद भी जो है स्कैमर उस विक्टिम से बार बार अलग अलग बहाने बना करके जो है पैसा मांगता रहेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब ये विक्टिम जो है उस घर को देखने के लिए जाएगा, एक बार टाइम निकाल करके उस लोकेशन में जाएगा, उस फ्लैट में पता करेगा कि ये बंदा रहता भी है या नहीं। तो ऐसे में पता चलेगा कि वहाँ जो भी फ्लैट हैं वो किसी अनदर पर्सन के नाम पर हैं, जिसका नाम बताया जा रहा था, वो स्कैमर जो भी नाम बता रहा था उस नाम का तो कोई वहाँ रहता ही नहीं है, ऐसा पता चलेगा। सो कुछ इस तरीके से जो है ये स्कैम चल रहा है। ऐसे में आप सभी लोग इस स्कैम से बच करके रहना। अगर आपके साथ ये स्कैम ऑलरेडी हो रहा है तो ऐसे में आपको जो है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प लेना चाहिए। ये हेल्प आप 1930 नंबर को डायल करके ले सकते हो, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके भी साइबर पुलिस से आप मदद ले सकते हो। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। थैंक यू सो मच।